नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसरों और ई कॉमर्स सेलर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एकदम डिकोड करेंगे। आखिर लोकल बिजनेस को नेशनल कैसे बनाएं? सच कहें तो जीएसटी नंबर ही असली ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी का टूल है। इससे एक ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी मिलती है, मतलब सप्लायर्स और कस्टमर्स का भरोसा रातों रात दोगुना हो जाता है। बिना इसके बस लोकल मार्केट। लेकिन रजिस्ट्रेशन होते ही अमेजन जैसी साइट्स और पूरे देश में बिजनेस बिल्कुल फ्रीडम है। और हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इससे रॉ मटेरियल की खरीद पर टैक्स वापस मिलता है, मतलब सीधा पैसा बचता है। बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और सरकारी टेंडर्स चाहिए, बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ये गोल्डन चांस बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं। तो सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन किसे चाहिए, क्योंकि भाई हर छोटे व्यापारी के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। अगर फिजिकल गुड्स का बिजनेस है तो स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से सालाना टर्नओवर लिमिट 40 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए ये टर्नओवर लिमिट आधी होकर सिर्फ 20 लाख रह जाती है। गुड्स और सर्विस की लिमिट्स अलग हैं, पर ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हर हाल में 100% कंपल्सरी है। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। सबसे बढ़िया बात, ये पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री है। शुरुआत बहुत सिंपल है, बस ऑफिशियल पोर्टल gst.gov.in पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर टैक्स पेयर कैटेगरी चुननी है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताना है और अपना पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। ओटीपी से वेरीफाई करते ही एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन मिलता है। ये अगले स्टेप की मास्टर की है। उसी टीआरएन से वापस लॉगिन करना है और फिर बिजनेस की सारी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स डालकर फाइनल सबमिट करना है। लेकिन हाँ, पैन, आधार, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए बिल्कुल रेडी रखने चाहिए। सबमिशन के बाद सरकारी ऑफिसर वेरिफिकेशन करते हैं और बस 3 से 7 दिन में ऑफिशियल जीएसटी मिल जाता है। नंबर मिलना तो सिर्फ शुरुआत है। याद रहे, सेल बिल्कुल जीरो हो तब भी रेगुलर रिटर्न भरना एकदम मैंडेटरी है। ये सख्त नियम यही बताता है कि रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर होना सिर्फ फायदा नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।